हमारे बैरियर स्काई 2 के ग्राउंड फ्लोर की 7 नंबर शॉप कर ले। एक तो फेसिंग मेन बुलवार्ड है और प्लस कॉर्नर भी है। ड्यूल साइड अप्रोच के साथ हमें ये शॉप मिल रही है। मैं चाहूंगा कि आज आप इसको फाइनल करके जाएं। उमर भाई मैं तो फाइनल तो कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे काफी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल करिए हमारे भाई। बताएं कि आप मुझे बार बार कन्विंस कर रहे हैं कि मैं बैरियर स्काई 2 में इन्वेस्टमेंट कर लूं। ठीक है। तो मेरा सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन ये है कि देखिए, एक बैरियर स्काई 2 की बात करें तो अभी वहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी। बिल्कुल ठीक है। और जैसे हम बैरियर आउटलेट फेज 4 में मैं एंटर होता हूँ तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ऐसे ऐसे मॉल तैयार है जिनका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। बजाय मैं उनमें इन्वेस्टमेंट करूं, वहां पे मुझे जल्दी रिटर्न नहीं मिलेगा, उनका ग्रे भी कंप्लीट है और टाइम भी कम है, और आप कह रहे हैं मैं बैरियर स्काई 2 में इन्वेस्टमेंट करूं जिसकी एक ईंट भी नहीं लगी। अमार भाई आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड और बनता भी है क्वेश्चन। बहुत सारे क्लाइंट के मेरे कंसर्न्स भी रहते हैं। मैं इसको ब्रीफ करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको लॉजिकली गाइड करूं। मीनवाइल अगर आपके कोई भी कंसर्न्स फर्दर हो मजीद भी तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है। अच्छा अमार भाई, कभी भी हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अपने फंड्स को कहीं इंजेक्ट करने जा रहे होते हैं, तो हमारा बेसिक जो पर्पस होता है अपने फंड्स के अगेंस्ट एक अच्छा रिटर्न लेने का। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास जो राइट साइड के ऊपर आप एक मॉल डिस्कस कर रहे थे, ये टाइम्स स्क्वायर मॉल है। बैरियर स्काई प्रोजेक्ट की बात करेंगे, एसक्यू मॉल की बात करेंगे, इवन अरेबियन 99 की बात करेंगे, या हमारे पास ऑर्चर्ड मॉल, डिफरेंट हमारे पास मॉल्स हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ हमारे पास वेट बहुत कम है, लेकिन आपको मैं एक चीज कहूँ हमारे भाई, जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है उसमें तब होता है जब उसमें एक ईंट तक नहीं लगी होती है। ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, आप तो लोगों को फायदा दे रहे हैं, वो ऑलरेडी 50 से 60% इसमें फायदे में है, 70 से 80% इसमें फायदे में है, 100% उधर फायदे में है। तो आप लोगों को फायदा देने के बजाय खुद क्यों नहीं एक अच्छा डिसीजन लेते, ऐसे मॉल में इन्वेस्टमेंट करें जब लोगों ने डिगिंग के वक्त या उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी इन मॉल्स में जब एक ईंट नहीं लगी थी। आप भी ऐसे मॉल को क्यों नहीं चूज करते कि जहां आज एक ईंट नहीं लगी और यही सारा प्रॉफिट आप खुद अर्न करें। अच्छा उमर भाई ये बताएं, मैं इस टाइम आप देख तो रहा हूँ काफी शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन एक और भी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप मुझे कहते हैं, स्टार्ट में आपने मुझे कहा कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे शॉप जो है वो फाइनल कर लूं। हाँ जी। इस टाइम मैं देख रहा हूँ मुझे हर तरफ शॉप्स ही नजर आ रही हैं। Exactly. मैं इस तरफ अगर ये हाईरेज देखता हूँ तो यहाँ पे हमें बेसमेंट में भी शॉप्स मिलती हैं, कमर्शियल जो है वो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड भी मिल रहा है। इस तरफ मैं आऊँ तो यहाँ पे हमें कमर्शियल शॉप काफी मिल रही हैं। Exactly. हर तरफ कमर्शियल शॉप्स है। तो आपको क्या लगता है कि ये कमर्शियल जो जोन है ये चलेगा इतना, यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट का मुझे फायदा होगा? अच्छा हमारे भाई एक चीज आपने माइंड में रखनी है, जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, खास तौर पर जब आप इतने बड़े कमर्शियल हब की बात कर रहे हैं, इतने डिफरेंट मॉल्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमें देखने में आ रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर मॉल डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी नाम लिए। अच्छा यहाँ आपके फंड्स जो है ना इंजेक्ट करने के बाद आपको फायदा होने वाला है। आप ऐसा नहीं समझ सकते कि यहाँ मॉल चलेंगे नहीं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक नाम सुना होगा आपने, कंपाउंड इफेक्ट का। ठीक है। अच्छा कहीं भी आप जाते हैं ना, अगर हमने भी शॉपिंग करनी होती है, इवन कि अगर हम लाइक हमें आइडिया होता है कि पहले हम क्रीम ब्लॉक जाएंगे, हमें सारी शॉपिंग वहां मिल जाएगी। इवन कि अगर हमने वाई ब्लॉक जाना है तो हमें आइडिया रहता है कि तमाम तरह ब्रांड्स हमें वहां मिलेंगे। इवन के वापडा टाउन की मार्केट में जाएंगे, जौहर टाउन में जाएंगे, डिफरेंट अगर हम एम्पोरियम मॉल भी जा रहे हैं, प्रैक्टिस मॉल जा रहे हैं, तो हमें आइडिया होता है कि हमें अंडर वन रूफ या एक ही एरिया में हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो इतने बड़े शॉपिंग मॉल के ऊपर जब यहाँ कल को आने वाले वक्त में एक कंपाउंड इफेक्ट जब यहाँ लाइक आएगा, जहाँ हर एक ब्रांड आपको देखने मिलेगा, क्लॉथिंग से रिलेटेड, आपको शूट से रिलेटेड, आपको बैंक से डिफरेंट आपको मिलने होंगे, इधर आईटी के बिजनेसेस हो रहे होंगे, बच्चों के क्लॉथिंग होंगे, टॉयज ब्रांड होंगे, फूड कोर्ट एरियाज आपको डिफरेंट एरियाज में मिलेंगे। तो हर लिहाज से देखा जाए यहाँ तो फुटफॉल जनरेट होने हैं, यहाँ बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ एक अच्छी खासी ट्रैफिक का फ्लो रहता है। अगर हम इस वक्त बैरियर आउटलेट के फेज 4 की बात करेंगे तो यहाँ से आगे हम जा रहे हैं ना, तो हमारे पास तकरीबन 7 ब्लॉक्स हैं। लाइक अगर हमारे पास G1 है, G2 है, G3, G4 से लेकर ऑनवर्ड G7 तक है। हमारे पास 6500 रिहायशी प्लॉट्स है। आने वाले वक्त में लोगों ने किधर शॉपिंग करनी है, डेफिनेटली उनके पास ये ऑप्शन होगी बैरियर आउटलेट के फेज 4 में, डिफरेंट शॉपिंग मॉल में। उसके बाद ऑपोजिट साइड में हमारे पास बैरियर आउटलेट का फेज 1 है, देन हमारा फेज 2 है। इतनी बड़ी हमारे पास ये फेजेस हैं। देन हमारे पास फेज 3 आता है, तो उसकी ऑडियंस कहाँ शॉपिंग करेगी? डेफिनेटली इधर आ रहे होंगे, उनको पता होगा कि हमने शॉपिंग करनी है तो हमें सारी चीजें यहाँ से मिल रही हैं। इवन के आप मेन रायवे रोड के ऊपर जितनी मर्जी सोसाइटीज को विजिट कर ले, मेन रायवे रोड की बात छोड़े, मैं सिर्फ अड्डा प्लॉट की बात कर रहा हूँ। अड्डा प्लॉट से आप आगे डायमंड सिटी की तरफ जा रहे हैं ना, तो रास्ते में आपको काफी सोसाइटीज मिलती है। इवन लेक
सिटी सोसाइटी मिलती है, अल कबीर टाउन फेज 2 मिलता है, चिनार बाग मिलती है, आइकन वैली मिलती है, ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस, किंग्स टाउन, मरियम टाउन, डिफरेंट हमें सोसाइटीज मिलती हैं। उन तमाम तरह का किधर फुटफॉल होगा? डेफिनेटली इधर होगा। आज की डेट में लोग उधर जा रहे हैं, इचरा, अनारकली, वावड़ा टाउन मार्केट, जौहर टाउन मार्केट। तो आने वाले वक्त में जब इधर फुटफॉल होगा ना, तो फुटफॉल के अगेंस्ट क्या होता है कि आपकी पर्सपेक्टिव वैल्यू इंक्रीज होती है और आपका एक बिजनेस अच्छा रन होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ हम यही एक्सपेक्ट करें कि जो फुटफॉल होगा वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सराउंडिंग में इतनी जबरदस्त आबादी। और एक और चीज, यहाँ हमारे पास ना सिर्फ शॉपिंग मॉल है बल्कि उसके ऊपर हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। जो लोग आने वाले वक्त में यहाँ अपार्टमेंट्स में रह रहे होंगे, उन्होंने शॉपिंग कहाँ करनी है? उनके पास डेफिनेटली यही मॉल्स होंगे, यही शॉपिंग एरिया होगा। तो आने वाले वक्त में उन्होंने यहीं से शॉपिंग करनी है। और आप खुद अंदाजा लगाएं, जब इतना जबरदस्त फुटफॉल होगा तो आपका बिजनेस कितना जबरदस्त जनरेट होगा। उमर भाई ने इतना मुझे जबरदस्त ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, मैं सवाल एक और करना चाहूंगा। हाँ जी। सारा कुछ ही क्लियर हो गया, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बैरियर स्काई 2 के बारे में बताया। Exactly। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इन्होंने पहले बैरियर स्काई 1 दिया, उसके बाद लाहौर स्काई मॉल दिया है, जी जी, और उसके बाद जो है वो बैरियर स्काई 2 दिया है। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं कि इसकी फिनिशिंग में तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, फिर ये डिले हो जाए या लाहौर स्काई की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो स्लो हो जाए, उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? या पहले जो मॉल इस टाइम रेडी हो रहे हैं, इन चीजों पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि ये डिले ना हो जाए? अच्छा, ओजी की बात करेंगे ना, तो ओजी ने मार्केट में एक ट्रेंड सेट किया है। ठीक है। अच्छा, ये इनके पास ना मतलब कि फंड्स के इश्यूज नहीं है। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पाकिस्तानी कंपनी है, इनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं। अगर हम बात करेंगे, इनका सालाना टर्नओवर तकरीबन $140 मिलियन का इनका टर्नओवर है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और ट्रेंड सेट किया था। सबसे पहले ये लैंड एक्वायर करते हैं, प्लानिंग्स करने के बाद उसके तमाम तर अप्रूवल्स लेते हैं, अप्रूवल लेने के बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेम एज इन्होंने बैरियर स्काई, आज आप इतने देख रहे हैं, इतनी बड़ी हाइट बन चुकी है। उस वक्त ये सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड था। जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, डिगिंग करने के बाद पेमेंट प्लान लॉन्च किया, और आप आज देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त शेप बन चुका हुआ है। लाहौर स्काई की बात करेंगे, 2024 में जनवरी में लॉन्च किया था, लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, उसके बाद पेमेंट प्लान आया था। सेम एज ये बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जो अपना दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, जो कि बैरियर स्काई 2 है, वहां भी इन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, उसके बाद पेमेंट प्लान लॉन्च होने वाला है। तो इस लिहाज से इनके पास फंड्स के इश्यूज ना होने की वजह से ये पहले खुद को बाउंड करते हैं। कैमरा की इंस्टॉलेशन करके आप किसी भी टाइम, मतलब कि नाइट में आना चाहिए, नाइट में आकर, इवन के इस वक्त भी हमारा मगरिब का टाइम हो चुका है, लेकिन काम अगर हम देखेंगे ना तो इस वक्त भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो किसी भी टाइम आप मॉनिटर करना चाहिए, आप आके मॉनिटर करें, चाहे वो आधी रात को आके मॉनिटर करें। 24/7 मार्केट में वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बैरिया की मार्केट में कि किसी डेवलपर ने बहुत कम टाइम में एक अच्छा नाम बनाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंस्ट्रक्शन की वजह से। और हम यही एक्सपेक्ट करें कि बैरियर स्काई 2 में भी सेम चीजों को लेके चलेंगे, कैमरा की इंस्टॉलेशन, और उसमें भी यहाँ किसी किस्म का जो है ना उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन भी चलेगी और उसकी भी कंस्ट्रक्शन चलेगी। जबरदस्त सुमैर, आपने मुझे इतना अच्छा ब्रीफ किया कि मेरा दिल कर रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो। आप काइंडली मुझे बैरियर स्काई 2 की वो मेरी शॉप फाइनल करें। ठीक है। और बताएं कि मैं किस अकाउंट में आपको पेमेंट करूं। मैं आपको ओजी डेवलपर्स का अकाउंट नंबर शेयर करूं, आप प्लीज इसमें पेमेंट करें। और मुझे आपके डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है उसमें आपका आईडी कार्ड, आपका CINSC पिक्चर, और इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होगी, आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, और उसके अलावा आप नॉमिनी जिसको रखना चाहते हैं उसका आईडी कार्ड मुझे शेयर कीजिएगा, और अपना पोस्टर एड्रेस। मैं इंशाल्लाह आपकी बुकिंग को मेक श्योर करवाता हूँ, आपकी शॉप जो है ना आज ही फाइनल करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे भाई ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आज मेक श्योर कर लिया और अपने फंड्स को सेफली बैरियर स्काई 2 में इंजेक्ट कर लिया। अगर आपके भी फर्दर कोई क्वेश्चंस है, कोई कंसर्न्स है बैरियर स्काई 2 को लेकर, या फर्दर कोई भी आप इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी हमारे भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।